नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य, कम्युनिकेशन पावर, इंटेलिजेंस, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, मीडिया, बैंकिंग, शेयर मार्केट और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 10 मई को अपनी नीच की राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 31 मई तक मेष राशि में ही रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन बहुत जल्दी होता है और उसी के अनुरूप बुध फल भी बहुत तेज़ी से प्रदान करते हैं। खासकर बिजनेसमैन जिनके लिए एक एक दिन व्यापार में वारे न्यारे करने वाला होता है, उनको बुध गोचर का प्रभाव तत्काल महसूस होता है। सामान्य तौर पर आप लोग बुध के प्रभाव को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन बुध का गोचर काल जब बुध अपना संपूर्ण फल देने की स्थिति में हैं, उसी दौरान आपकी कोई बिजनेस डील होती है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई बिजनेस मीटिंग होती है, शेयर में आप कोई निवेश करने जा रहे हैं, मीडिया से संबंधित कोई कार्य है, कॉरपोरेट जगत से संबंधित कोई बड़ी डील होनी है, या आप पॉलिटिक्स में हैं और आपको पब्लिक को अपनी बात से कन्विंस करना है, फिर देखिए बुध के कमाल को। गजब की मेंटल पावर, कम्युनिकेशन पावर बुध आपको प्रदान करेंगे और आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसे सिद्ध करके ही लौटेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे उन 5 दिनों के बारे में जब बुध पूर्ण बलशाली होंगे और आपके हर उस कार्य को सफल बनाएंगे जो आप करना चाहते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। ये बात मैं आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। अब देखिए 10 मई को बुध मेष राशि में आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको वो डेट बताने जा रहा हूँ जब बुध अंश बल से मजबूत होंगे और अपना पूरा फल देने की स्थिति में होंगे। ये एक कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसकी डेट है 20 मई। 20 मई को आप बुध की स्थिति देखिए, मेष राशि में हैं और अकेले हैं। बुध जब अकेले गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। बुध का अंश बल देखिए 12 डिग्री, यहाँ पर देख लीजिए बुध के ऊपर 12 डिग्री लिखा हुआ है। तो 20 मई को बुध का अंश बल 12 डिग्री होगा। युवावस्था में बुध प्रवेश कर जाएंगे और अपना पूरा फल देना शुरू करेंगे। अब आगे देखिए 20 मई के बाद की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्थिति है 20 मई के बाद 24 मई को, मात्र 5 दिन का समय है। 20 मई को अंश बल था 12 डिग्री और 24 मई को अंश बल है 18 डिग्री। 20 से 24 मई के बीच बुध अंश बल से मजबूत रहेंगे, युवावस्था में रहेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और यही 5 दिन वो हैं जब अगर आपने प्रयास किया तो बुध आपको हर उस कार्य में सफलता प्रदान करेंगे जो आप करने जा रहे हैं। अब आइए राशिवार क्या प्रभाव पड़ेगा, राशिवार बुध किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है
तीसरे भाव में बुध बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, संवाद क्षमता आपकी। और तीसरा भाव जो है ये संचार माध्यमों का होता है। बुध आईटी सेक्टर के कारक हैं और इस वजह से तीसरे भाव में बुध बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर बुध पंचम के स्वामी होकर के और छठे भाव के स्वामी होकर के तीसरे में गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध अकेले हैं और अकेले बुध की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं, अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। इन 5 दिनों में 20 से 25 मई के 24 मई के बीच भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों में परिश्रम से अधिक सफलता आपको मिलने जा रही है। तीसरे भाव में बुध आपको नए नए आइडियाज़ देंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और इस समय आप अत्यंत क्रियाशील होंगे, अत्यधिक एक्टिव होंगे, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से। कुछ नया करने की आप सोचेंगे और जो सोचेंगे वो आप करेंगे भी, क्योंकि बुध यहाँ पर आपकी बौद्धिक क्षमता तो बढ़ाएंगे ही, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ा देंगे। क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी होकर के पांचों में गोचर कर रहे हैं और तीसरा भाव शिक्षा का होता है। बुध शिक्षा के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। तीसरा भाव संतान का होता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इन 5 दिनों में भाग्य पूरी तरह से साथ देगा। जो निर्णय लेंगे उस निर्णय में सफलता मिलेगी और कैरियर की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को बल मिलेगा। तीसरे भाव में गोचर करते हुए बुध आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देंगे। आप अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। अगर अभी तक आप बढ़े हुए खर्चों से परेशान थे, बुध के इस गोचर के बाद धन की बचत होनी शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि आपको ऐसे क्षेत्रों में जॉब मिलने का भी योग बन जाए जिनका संबंध धन से है, जैसे कि बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में आपको मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब आपको मिल सकती है। तीसरा भाव जो है शेयर मार्केट का होता है। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। इन 5 दिनों में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को लेकर के जो भी निर्णय लेंगे, जो भी निवेश करेंगे, उसमें आपको लाभ का बहुत बड़ा योग बनेगा, क्योंकि बुध मजबूत हैं, भाग्य मजबूत है, निर्णय क्षमता आपकी तीव्र है, तो सफलता और धन भी प्राप्त होगा इस समय में। लेकिन एक बात है, मैं आपको लॉटरी, जुए और सट्टे में पैसा लगाने की सलाह कतई नहीं दूंगा। हाँ, शेयर मार्केट में आप निवेश कीजिए, सफलता मिलेगी। हालांकि लगातार बहुत बड़ा निवेश मत कीजिएगा, छोटा छोटा निवेश, लॉन्ग टर्म निवेश कीजिएगा, सफलता मिलेगी। पंचम भाव संतान का होता है और संतान की भी भाग्योन्नति कराएंगे बुध। चूँकि भाग्य पर दृष्टि है, पंचम के स्वामी हैं, आपके संतान को भी इस गोचर काल में कोई बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। लव रिलेशन की दृष्टि से तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध तो एक सामाजिक ग्रह हैं, सोशल प्लेनेट हैं और रिलेशंस के लिए बुध का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है। हालांकि समय बहुत अच्छा है, लेकिन चूँकि आपकी साढ़े भी गतिमान है और इसी समय आपकी कुंडली में अंगारक योग भी धन के भाव में बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अंगारक योग पर मैंने पहले वीडियो बना रखा है।
धन के भाव में अंगारक योग भी बना हुआ है, तो कोई फाइनेंशियल डिसीजन बहुत जल्दबाजी में मत कीजिएगा। हालांकि बुध 20 से 24 दिनों के बीच में आप जो भी जजमेंट लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, उसमें आपको लाभ देने के लिए तत्पर बैठे हैं। बुध अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव और पंचम के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव जो होता है ये परिवर्तन का होता है। शिक्षा के मार्ग में किसी तरह की बाधा अगर थी तो ये बुध के इस गोचर काल में इन 5 दिनों में शिक्षा के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, उच्च शिक्षा के मार्ग की बाधा दूर होगी। अगर आप रिलेशन में हैं, लव लाइफ में जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन चुकी है, कारण अंगारक योग, अंगारक योग के कारण जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है, बुध का ये गोचर उसमें सुधार लेकर के आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे और आप विवाह के बंधन में भी बंधेंगे। दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। बिला वजह जो तनाव की स्थितियां बनी हुई थीं वो दूर होंगी। शनि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि बुध पर मित्र की दृष्टि पड़ रही है और बुध शनि विदेश भाव के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में इस समय विदेश जाने का भी योग बनेगा। चूँकि बुध व्यापार के कारक हैं, तीसरे भाव में है जो संचार माध्यमों का होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा संचार माध्यमों से जुड़ करके आप विदेशों से धन प्राप्त करेंगे। अगर धन संचित नहीं हो रहा था तो अब धन संचित होगा। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है और आपको अचानक से धन प्राप्ति का भी योग बनेगा। शेयर से मिल सकता है, लॉटरी से मिल सकता है, ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, तो ऐसे में आपको धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से संबंध अगर किसी वजह से ख़राब भी हो रहे हैं तो संबंधों में सुधार कीजिएगा, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। बुध इस समय बहुत बलवान स्थिति में है। धन भी आएगा, धन का संचय भी होगा और निवेश भी करेंगे आप। मानसिक अस्थिरता, धैर्य में कमी, डर, तनाव जो अंगारक योग के कारण बना हुआ था, इन सब से राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, ईश्वर की कृपा भी इस समय आप पर होगी। देखिए, कुंडली में जो भी ग्रह गोचर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ग्रह को इग्नोर किया जा सकता है। अब आपके धन भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है, उस अंगारक योग के नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। बुध उस नेगेटिव रिजल्ट्स को बैलेंस करेंगे, मैनेज करेंगे। जो नकारात्मक फल आपको मिल रहे हैं उसको बुध सॉर्ट आउट करेंगे और आपके लिए सफलता के मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो इस गोचर काल का लाभ उठाइए और भले ही 5 दिन का ही समय है, इस 5 दिन का पूरा सदुपयोग कीजिए। और जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ बुध का, वो कम से कम 5 दिन तो उस उपाय को कर ही लीजिएगा। अब देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आता है। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप
अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें बुधवार के दिन। गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए, खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।